Hello student, let's start the exercise 4.3. Question number 6 is, एक second. If the work done by a body on application of a constant force is directly proportional to the distance traveled by the body, express this in the form of an equation in two variable and draw the graph of the same by taking the constant force as 5 units. Also read from the graph the work done when the distance traveled by the body is, फर्स्ट पार्ट इज़ 2 यूनिट एंड सेकेंड पार्ट इज़ 0 यूनिट। ये आपका क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 6। मैंने यही आपको बताया है अभी। इसका सॉल्यूशन देखिए, देखो क्या कह रहा है इसमें। पहले कह रहा है वर्क डन बाय बॉडी ऑन एप्लीकेशन ऑफ ए कांस्टेंट फोर्स, मतलब वर्क डन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस के, बस ये इतना सा कह रहा है। और फोर्स आपको कैसा लेना है, कांस्टेंट फोर्स। जो फोर्स है वो कांस्टेंट होगा। तो आपने लिखा वर्क डन, W फॉर वर्क डन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डिस्टेंस, D फॉर डिस्टेंस, जनरली हम S से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं। W इक्वल FS आपका फॉर्मूला बनता है किसमें, फिजिक्स में पढ़ेंगे आप, तो उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है आपका। तो वर्क डन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, ठीक है। तो आपने मान लिया लेट द वर्क डन बी x, तो आपने मान लिया कि W आपका x है और डिस्टेंस आपकी y है, ठीक। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन W को x से रिप्लेस कर देंगे डायरेक्टली। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन है, ये किसका साइन है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और D को रिप्लेस कर दिया y से। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब देखो क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आपने 8th क्लास में मैथ में एक चैप्टर किया था, ठीक है। देखो जैसे मानो अगर वर्क डन इंक्रीज होगा तो दैट मीन्स डिस्टेंस भी इंक्रीज होगी, और डिस्टेंस इंक्रीज होगी तो वर्क डन भी इंक्रीज होगा। मतलब जो वर्क के साथ होगा वो डिस्टेंस के साथ होगा, जो डिस्टेंस के साथ होगा वही वर्क के साथ होगा। ऐसा नहीं कि वर्क डन बढ़ेगा तो डिस्टेंस कम हो जाएगी, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में होता है। किस में होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शन में, ठीक है। आपने कहा कि 1 kg शुगर मार्केट में 40 रुपीज़ की है, तो 1 kg 40 रुपीज़ की है। और आपने कहा कि 10 kg, तो 10 kg 40 से कम की तो आने वाली है नहीं, ज़्यादा की आएगी। तो जैसे ही आपने शुगर की अमाउंट को ज़्यादा कर दिया, वैसे ही रुपीज़ भी क्या हो जाएंगे, इंक्रीज़। तो वो भी कैसा रिलेशन हो गया, डायरेक्ट रिलेशन हो गया। तो ऐसे ही आपने लिखा x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है y के, ठीक है। तो उसने हमेशा फिजिक्स में पढ़ोगे कि जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाया जाता है तो उसके लिए उसकी जगह हम फोर्स कांस्टेंट यूज़ कर सकते हैं। क्या यूज़ करते हैं, कांस्टेंट। और कांस्टेंट यहाँ पर उसने बोला ही है कि कांस्टेंट आपको क्या लेना है, फोर्स। क्या लेना है, फोर्स। तो F मैंने फोर्स को मान लिया। तो x इक्वल Fy। तो उसने फिर बाद में बोला है कि जो फोर्स है वो आपको कितना लेना है, 5 यूनिट। तो F की जगह कितना रख देंगे, 5 यूनिट। तो आपकी ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल बन गई, x इक्वल 5y, ठीक है। तो फर्स्ट कंडीशन इसकी देखिए। अब इस पर आपको ग्राफ बनाना है। क्या बनाना है, ग्राफ। तो ये y इक्वल mx या x इक्वल my वाली फॉर्म हो गई। दैट मीन्स ये ओरिजिन से पास होगा। कहाँ से पास होगा, ओरिजिन से। तो इसमें फर्स्ट पार्ट है आपका 2 यूनिट। कितना है भाई, 2 यूनिट। y इक्वल 2 यूनिट। उसने बोल रखा है कि आपको वर्क डन बताना है डिस्टेंस जब 2 यूनिट हो। तो डिस्टेंस मतलब y, वर्क डन मतलब x बताना है, ठीक है। तो x बताएंगे आप, 5 एज इट इज़ रहेगा, y शुड बी रिप्लेस्ड बाई 2, तो 5 × 2 10 यूनिट, ठीक है। ऐसे ही आगे वाले में उसने बोला है कि जब डिस्टेंस 0 हो जाएगी तो वर्क डन कितना होगा, तो 5 × 0 0, तो x यूनिट, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन फिनिश हो जाता है और इसका आप ग्राफ आप बना लेंगे, ठीक। ग्राफ में आपको 2-3 बता चुकी हूँ किस तरीके से सेम बनते हैं ग्राफ। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 ऑलरेडी आई हैव डन, ठीक है। मैं पहले ही करा चुकी हूँ उस क्वेश्चन को। 8th क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है। इन अ कंट्री लाइक USA एंड कनाडा, देखिए क्वेश्चन, कंट्री लाइक USA एंड कनाडा टेम्परेचर इज मेजर्ड इन फ़ारेनहाइट, वेयर इन कंट्रीज लाइक इंडिया इट इज़ मेजर्ड इन सेल्सियस। उसमें हियर इज़ अ लीनियर इक्वेशन दैट कन्वर्ट्स फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस। तो लीनियर इक्वेशन देखो आपके पास क्या है, ये है फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में कन्वर्ट कर रही है। तो F इक्वल 9/5 C + 32। तो इसका देखो फर्स्ट पार्ट क्या है,
कि ड्रॉ द ग्राफ लीनियर इक्वेशन अबव यूजिंग सेल्सियस फॉर एक्स एक्सिस एंड फॉरेनहाइट फॉर वाई एक्सिस। इस तरीके से आपको इसका ग्राफ बनाना है। तो आपको देखो क्या मानना है कि सेल्सियस पर एक्स एक्सिस लेनी है, तो सी को एक्स से रिप्लेस कर दोगे और एफ को वाई से रिप्लेस कर दोगे। मेरी बात को सुनाएंगे, सी को एक्स से रिप्लेस कर दोगे, एफ को वाई से रिप्लेस कर दोगे, तो ये बन जाएगा वाई इक्वल 9/5 एक्स प्लस 32। ठीक है, तो वही बात है, फिर एक बार x की वैल्यू 0 पुट करना तो y मिल जाएगा, कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। फिर y पुट करें 0 पुट करेंगे तो x मिल जाएगा, दूसरा कोऑर्डिनेट मिल जाएगा, ग्राफ बना देंगे आप। ठीक है, क्योंकि आपकी क्या है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, 2 वेरिएबल हो गए और दोनों वेरिएबल की पावर क्या है 1, इसलिए। सेकेंड पार्ट मैंने इसका किया हुआ है कि इफ़ द टेम्परेचर इज़ 30 डिग्री सेल्सियस तो व्हाट इज़ द टेम्परेचर इन फॉरेनहाइट। अगर सी की वैल्यू 30 डिग्री होगी तो फॉर एफ की वैल्यू आपको बतानी है, ये है ये क्वेश्चन। तो 9/5 इंटू सी रिप्लेस बाय 30 डिग्री सेल्सियस प्लस 32, तो 5 6 30, 9 इंटू 6 54, 54 प्लस 32 86। ठीक है, तो फॉरेनहाइट कितना आ गया 86। उसके बाद थर्ड पार्ट में देखिए कि एफ आपको 95 दे रखा है, सी निकालना है, उल्टा है उसमें सी दे रखा था, एफ निकालना था, इसमें एफ दे दिया है 95, 9/5 सी प्लस 32। तो 32 पॉजिटिव है, इधर लेके जाओगे तो नेगेटिव हो जाएगा। 95 माइनस 32 इक्वल 9/5 सी। तो 95 में से 32 माइनस कर दोगे 63 इक्वल 9/5 सी। तो 9 से 63 को कट कर दोगे 7, 7 5 ज़ा 35। तो सी आपका सेल्सियस कितना आ गया 35 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, थर्ड पार्ट हो गया। फोर्थ पार्ट देखिए, फोर्थ पार्ट में 2 पार्ट हैं आपके। पहला है कि आप सी की वैल्यू को 0 पुट कर देंगे इसमें, तो एफ़ क्या होगा। फिर दूसरा पार्ट है कि एफ़ को 0 पुट कर देंगे तो सी क्या होगा। तो पहले एफ़ इक्वल, हमने सी की वैल्यू 0 पुट कर दी, तो 9/5 इंटू 0 प्लस 32, ये तो 0 हो गया, प्लस 32, तो एफ़ कितना आ गया 32, ये है। ठीक, इसका जो नेक्स्ट पार्ट है, दूसरा पार्ट, कि आपको अब F0 रखना है। तो एफ़ को 0 पुट करेंगे तो 9/5 सी प्लस 32, तो ये पॉजिटिव है, लेफ्ट साइड जाएगा तो -32 इक्वल 9/5 सी। तो सी क्या हो जाएगा, ये डिवाइड में मल्टीप्लाई में चला जाएगा, जो मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ जाएगा। -32 इंटू 5 -160/9, डिवाइड करेंगे तो -17.8 डिग्री सेल्सियस, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आएगी ये। तो इस तरीके से आपका सी भी निकल आया। उसके बाद देखो फिफ्थ पार्ट, दैट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, ये आता है पेपर में। Is there a temperature which is numerically same both Fahrenheit and Celsius? If yes, find it. तो देखो इसका आंसर भी लिखना है, तो यस लिख देना बाद में, यस हो रहा है ऐसा। ठीक है, तो देखो क्या है, तो आप ये पूछ रहा है कि फॉरेनहाइट और सेल्सियस की वैल्यू किस न्यूमेरिकल वैल्यू के लिए आपस में सेम होंगी। ठीक, तो आपने कंसीडर कर लिया कि एफ और सी आपस में किसी एक्स वैल्यू के लिए इक्वल है। किसके लिए इक्वल है, एक्स के लिए। तो सी इज़ ऑल्सो रिप्लेस बाय एक्स एंड एफ इज़ ऑल्सो। ठीक है, तो एक्स 5 की जगह, एफ की जगह 9/5, सी की जगह भी एक्स पुट कर देंगे, प्लस 32। तो ये एक्स 1 लगा लीजिए इसके नीचे, ये 9x हो जाएगा अपॉन 5, तो ये पॉजिटिव इधर आके नेगेटिव, इक्वल 32 एज इट इज़। 1 और 5 का एलसीएम ले लेंगे, 1 को 5 से डिवाइड करेंगे 5 और 5 का ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आएगा 5x माइनस 9x एज इट इज़ इक्वल 32। उसके बाद 5, ठीक है, 5x में से माइनस 9x किया तो कितना आ जाएगा, माइनस का 4x इक्वल 32। तो 4 से 32 8 टाइम्स और 8 5 ज़ा 40 और माइनस का साइन एज इट इज़। तो x की वैल्यू -40 के लिए ये दोनों वैल्यूज़ आपस में क्या होंगी, सेम। ठीक है, तो आपकी इस तरीके से 4.3 एक्सरसाइज इज फिनिश्ड। थैंक यू।